watching Exposed India. नमस्कार, एक्सपोज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं देवनाथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बवाली बाबा से जिसने बिग बॉस के अंदर और बाहर कोहराम मचा रखा है। कभी वो स्वामी ओम नाम से अपनी एक एनजीओ चलाता है, तो कभी वो राष्ट्रभक्तों की टोली का समर्थन करता है, कभी वो सोनिया गांधी को गाली देता है, तो कभी सलमान खान को आईएसआई का एजेंट बताता है। तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। हमें तो जवाब चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि बिग बॉस के घर में आपको खतरा था, तो ये खतरा किससे था? खतरा मुझे सलमान खान से था। खतरा उन ईसाई मिशनरियों के लोग जो बिग बॉस के लोग थे, उनके क्रिएटिव टीम से था। कह रहे हैं कि सलमान खान को आपने थप्पड़ मारा। आप कह रहे हैं, क्या आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? मैंने सलमान खान को वही झन्नाटेदार थप्पड़ मारा जिस तरह से मैंने IBN 7 पे मारा था। एक बात मैं कहना चाहता हूं धमकी के साथ कि 28 जनवरी को मैं वहां पर 1 लाख पब्लिक को लेकर के जाऊंगा। उसी स्टेज पे सलमान खान को मैं पटक पटक करके मारूंगा और पूरा तहस नहस कर दूंगा, पूरा बिग बॉस में जला दूंगा, यदि उससे पहले सरकार ने उसको बंद नहीं किया तो स्वामी ओम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस देश में जितने विवाद हैं वो सबसे पहले आपसे क्यों शुरू होते हैं और सबसे पहले आप पर ही क्यों खत्म होते हैं? तो क्या ये मान लिया जाए कि आप विवादों के बाबा हैं? ऐसा नहीं है। दरअसल मैं चूँकि राष्ट्रभक्त हूँ और राष्ट्र विरोधी ताकतें जितने भी ईसाई मिशनरियाँ हैं, मुस्लिम आतंकवादी संगठन हैं, वो मुझे एक बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। ये मिशनरियाँ आपको बिग बॉस में ले गई थी कि मतलब यहाँ पे जाइए और आप यहाँ पे आपको खतरा है, यहाँ पे इस तरीके की किस तरीके की बात कर रहे हैं? बिग बॉस के जितने भी लोग हैं सारे ईसाई मिशनरियों के एजेंट हैं। ये CIA के ये एजेंट हैं। अभी मैं जब 2 जनवरी को आया था तो मैंने पटियाला हाउस में ये बयान दिया था। आपको मालूम भी है कि वो नहीं, एक सुनिए मेरी बात। आपकी दिक्कत क्या है कि आपके बयानों से ही तो बड़ा विवाद पैदा होता है स्वामी जी। ये बार बार जो आप बयान देते हैं, इतने बड़े बड़े बयान देते हैं कि सारी चीजें दिक्कत में फंस जाती हैं। लोगों को झूठ और सच में फर्क करना मुश्किल होता है। आप इसको कैसे कहेंगे कि आपने जो बयान दिया है वो सही है और सही बयान आप ही दे रहे हैं? बहुत बड़े पूरे विश्व के संतों ने और विद्वानों ने मिलकर के मुझे सत्य बोलने की उपाधि दी हुई है और दुनिया जानती है कि मैं सिर्फ सत्य बोलता हूँ, सत्य के सिवा मैं कुछ भी नहीं बोलता। इसीलिए लोग मेरे से डरते हैं, क्योंकि लोगों को सत्य हमेशा कड़वी लगती है और सत्य से हमेशा डर भी लगता है। और ये एक सच्चाई है जिसके बारे में मुझे पहले पता नहीं था। बिग बॉस के लोग सारे CIA एजेंट हैं। अभी भी जो मैंने 2 जनवरी को यहाँ पर पटियाला हाउस में बयान दिया था, उसमें मैंने ये कहा था कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स सोनिया गांधी ने बिग बॉस के जो असली बिग बॉस हैं, जो चेयरमैन हैं, वो अमेरिका में रहते हैं इंडियन, वो उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स सोनिया गांधी ने रिश्वत के रूप में हवाला के जरिए भेजा, ये कह के कि नहीं, मेरे हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आपकी सहमत हूं। मैं ये जानना चाहता हूं स्वामी ओम जी कि आप ये बताइए कि जिसे आप CIA का एजेंट बता रहे हैं उसी सलमान को आप प्रणाम करते थे, क्यों करते थे ऐसे? देखिए, सलमान CIA एजेंट नहीं, सलमान तो ISI एजेंट है, जो उन्होंने खुद अपने नहीं ISI एजेंट कह दिया, तो उस ISI एजेंट को आप क्यों जो है प्रणाम कहते थे? मुझे जानना है। मुझे वही जवाब चाहिए हमें। तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। दरअसल मुझे भी पहले नहीं पता था कि वो ISI एजेंट हैं। मैंने, आपको ध्यान होगा, आपके अखबार में भी ये छपा था, जब पिछले साल जब मैंने एक महिला को थप्पड़ मारा था IBN 7 चैनल पर लाइव टेलीकास्ट में, उस वक्त भी मैंने बयान दिया था कि सलमान खान की वो रखेले अभी 3 महीना उसके पास में रह के आई है और सलमान खान ने ISI के साथ मिलकर के मेरी हत्या की साजिश रखी थी। उसके बाएं हाथ में सलमान को क्या जरूरत है आपकी हत्या करने का, मुझे बताइए ना। सलमान फिर बड़ी बात, फिर बड़ा बयान आप दे रहे हैं, ऑन कैमरा दे रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सलमान खान आपके दुश्मन क्यों हैं? सलमान खान मेरे दुश्मन इसीलिए हैं क्योंकि सलमान खान ISI के एजेंट हैं और मैं ISI का दुश्मन हूँ। सलमान खान इसके दाऊद इब्राहिम के दोस्त हैं, मैं दाऊद इब्राहिम का दुश्मन हूँ। सलमान खान हाफिज़ सईद के दोस्त हैं, मैं हाफिज़ सईद का दुश्मन हूँ। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात सलमान खान खुद कह रहे हैं। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ।
जो सबूत के तौर पे नहीं, एक ही चीज मैं जोड़ूंगा यहाँ पे। एक सवाल मेरा लीजिए कि जिस सलमान खान को आप CIA का एजेंट बता रहे हैं, वो सलमान मोदी के बड़े प्रशंसक हैं। सवाल उनके प्रोग्राम में आते हैं, उनके कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री देश के एक ऐसे व्यक्ति को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं जो ISIS का एजेंट है? आप ये कहना चाहते हैं? ISIS का नहीं, ISI के वो एजेंट हैं। प्रधानमंत्री को इसके बारे में जानकारी नहीं है, मुझे भी जानकारी नहीं थी। इस देश की खुफिया एजेंसी को जानकारी नहीं, जो आप कह रहे हैं, इस तरह बड़ी बात कर रहे हैं। इस देश के खुफिया एजेंसी को जानकारी नहीं है, और खुफिया में मुझे कहते हुए बड़ी शर्म भी महसूस हो रही है कि खुफिया एजेंसी में आज भी ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो सोनिया गांधी के चमचे हैं, सोनिया गांधी के पेरोल पे हैं। पैसा सोनिया गांधी सरकार जो देती है, सोनिया गांधी भी पैसा देती है, और सोनिया गांधी हमेशा वही साजिश रखती है जिससे प्रधानमंत्री बदनाम। आप जब घर में जाते हैं तो एक दूसरा व्यक्तित्व आपका दिखता है। बिग बॉस में जब आप गए तो वहां एक बड़ा दूसरे परिप्रेक्ष्य में दिखे आप। बाहर जब आप आंदोलन करते हैं, बीजेपी के समर्थन में करते हैं, कभी स्वामी ओम की पार्टी अपनी अलग पार्टी हो जाती है, कभी स्वाभिमान, कभी हिंदू रक्षा दल, कभी बाबा आसाराम के लिए आप लड़ते हैं। सवाल इस बात का है कि स्वामी ओम है क्या? बेसिकली स्वामी ओम किस रूप में देखे जाएं? क्या बिग बॉस में लड़कियों को देख के आप कहते हैं क्या चीज है, इनको देखा जाना चाहिए? तो कौन सी चीज आपको ली जाए, आपकी क्या चीज देश की जनता समझे कि आप हैं क्या? मैं आपको एक सनसनीखेज जानकारी देना चाहता हूं, जो मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं, जो मेरी मजबूरी रही वहां पे। वो सनसनीखेज जानकारी ये है कि 7 अक्टूबर 2016 को जब मैं लोनावाला पहुंचा था, तो पहले तो मुझे बड़े प्यार से एक वहाँ के सबसे बड़े होटल में रखा गया, और उसके बाद 50 बाउंसर्स के जरिए मुझे किडनैप करके रखा गया। ऊपर से लेकर नीचे तक वो बाउंसर डे एंड नाइट रहते थे, ड्यूटी चेंज करके रहते थे, और मुझे ये कहा गया कि आप अपने आप को एक तरह से किडनैप में समझ लीजिए। अब आपके साथ ही ऐसा क्यों स्वामी जी? यही तो मैं कह रहा हूँ, सवाल मेरा यही है कि आपके साथ ये क्यों, बाकी जो प्रतियोगी हैं उनके साथ ऐसा क्यों नहीं? बाकी प्रतियोगियों से इनको कुछ मिलने वाला भी नहीं था और नहीं मिला। बिग बॉस शो यदि चला तो सिर्फ मेरे बदौलत चला। आपको याद होगा कि सलमान खान को मैंने ये कहा था कि आपका बिग बॉस शो सिर्फ और सिर्फ स्वामी ओम जी के बदौलत। तो मेरा सवाल यही है कि स्वामी ओम जो है बिग बॉस का शो चलाने गए थे कि अपने आप को दिखाने गए थे कि वो क्या थे, या हिंदू धर्म के प्रचार के लिए गए थे? वहां पर जाकर लड़कियों के साथ बदतमीजी करने गए थे? इन तीनों सवालों का जवाब क्या है? देखिए, हमें तो जवाब चाहिए। देखिए, लड़कियों को तो स्वामी ओम ने अपना बेटी ही समझा, आज भी मानते हैं। वहाँ पर जो कुछ भी मेरे से अनाप शलाप बुलवाया गया, वो स्वामी ओम की आवाज़ नहीं थी। वो डायलॉग मुझे लिख करके दिया जाता था, स्क्रिप्टेड था, मैं एक्टिंग करता था। और एक्टिंग करने की मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे इन लोगों ने ये कहा कि आप हमारे हिसाब से एक्टिंग नहीं करेंगे तो हम आपकी हत्या कर देंगे, और हम ये बाहर ये फैला देंगे कि शर्म के मारे आपने। आपके पास कोई सबूत है इसका? आपके पास कोई सबूत है इसका? इस बात को कई बार वहां पर बिग बॉस शो के दौरान मैं कह भी चुका हूं। आपको ये घटना याद होगी। आपने कहा कि प्रतियोगी आपकी हत्या करना चाहते हैं। आप पहली बार ही बोल रहे हैं कि बिग बॉस के शो के होस्ट जो हैं वो हत्या करना चाहते हैं। दोनों में कंफर्म कीजिए, आपकी हत्या प्रतियोगी करना चाहते थे या बिग बॉस के होस्ट जो सलमान खान थे वो करना चाहते थे? मेरी हत्या प्रतियोगी उनके बिग बॉस के और सलमान खान के इशारे पे करना चाहते थे, वो खुद नहीं करना चाहते थे। वो सारे बच्चों, उन सारे बच्चों को मैं अपना ही बच्चा समझता था। वो लड़के लड़कियां थी जो जगाने का जो 8 बजे गाना बजता है, उससे पहले सब मुझे मेरे पैर छूते थे और छूती थी। लेकिन जब जगाने का गाना बजता था उसके बाद वो एक्ट में आ जाते थे। उसके बाद जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस होते थे रिटर्न में लिख करके भेजा जाता था स्टोर रूम में, उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मेरे ऊपर में वो हमला करते थे। और उस हमले का एक ही लक्ष्य होता था कि स्वामी ओम को इतना फ्रस्ट्रेशन में ला दो कि इनका ब्रेन का जो नस है वो फट जाए। सुनो, वो मैं जानना चाह रहा हूं कि आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? इस देश की जनता जो आपको स्वामी समझ रही थी, आपने उनकी परवाह नहीं की। आपने हिंदू धर्म की परवाह नहीं की, आपने हिंदू संस्कृति की परवाह नहीं की, आपने मांस का सेवन किया, आपने मदिरा की भी बात करी। आपने ये कभी सोचा कि इस देश की जनता जो आपको सर आंखों पर बिठाती है वो किस तरीके से आपको देखेगी जब आप बिग बॉस के शो से बाहर निकलेंगे? क्या आपने कभी गौर किया इस चीज को? इसका जवाब दीजिए स्वामी ओम आप। बिल्कुल, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, आप शांति से उसको सुने जी। मैंने कोई मांस का भक्षण नहीं किया था। वहां पे जो मांस आपको दिख रहा है वो दरअसल मांस नहीं है, वो सब्जी है। उसको मेरा जो कुक था वहां पे मनु, उसको ये इंस्ट्रक्शन और आदेश दिया गया था कि सब्जी को इस रूप में तुम बना करके स्वामी ओम जी को खिलाओ जिससे लगे कि ये चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, अंडा की भुर्जी खा रहे हैं। दरअसल वो
न तो चिकन था, न मटन था, न अंडा का भुर्जी था। वो सिर्फ और सिर्फ सब्जी को उस रूप में बना करके दिया गया था। मैं बिग बॉस में नहीं था तो मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, मगर स्वामी जी मेरा सवाल ये है कि क्या पेशाब फेंकना, जैसा कि खबरों में आ रहा है, किसी लड़की और लड़के के ऊपर, आप इसको एक सन्यासी के रूप में देखते हैं, किस लिहाज से देखते हैं? कितनी गंदी हरकत है, आपने ऐसा क्यों किया? पेशाब वो था ही नहीं, वो सिंपल एक बाथरूम के नल से निकाला गया पानी था। और ये लैब टेस्ट में भी आ चुका है। आपको मैं अभी आपने कल देखा होगा कि मैं फ्रिज के ऊपर से मिट्टी का एक बर्तन निकाल रहा हूँ और उसके बाद उस बर्तन को लेकर के मैं पहले अपने बेड पे रखता हूँ। उसके बाद फिर जब वो टास्क आ जाता है, टास्क के बाद सुनने के बाद फिर मैं उस बर्तन को उठाता हूँ और ट्रे में लेकर के बाथरूम में मैं जाता हूँ। 3 सेकंड में रुकता हूँ बाथरूम में और 3 सेकंड के बाद फिर मैं बाहर निकलता हूँ और उसके बाद जहाँ पर टास्क होने वाला था वो पिरामिड बना करके वहाँ पर ले जा करके मैं रखता हूँ। मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि क्या 3 सेकंड में 1.5 लीटर पेशाब को इंसान कर सकता है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो खबरों की बात है, आप कंफर्म करिए कि ऐसा हुआ था कि नहीं होता। सुन लीजिए, दूसरा मुझे ये करने के लिए बिग बॉस ने कहा था। आपने एक चीज नोट किया? जी, मेरा सवाल यही कह रहा हूं कि आप जो कुछ भी कर रहे थे बिग बॉस के अंदर, तो क्या एक स्क्रिप्टेड मामला था, आपको लिख के दिया जाता था, आप करते थे या अपने हिसाब से करते थे? नहीं, वो इसके देखिए, जितना मैंने गलत काम किया, जो मैं चीखा चिल्लाया, गाली दिया, पेशाब फेंकने का जो एक्ट किया, ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती थी। आप ये पेशाब वाले में ही देख लीजिए कि टास्क शुरू होने से पहले मुझे, मनवीर को और बानी को अंदर बुलाया गया कन्फेशन रूम में और वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि स्वामी जी आपको ये करना है। मैंने उनसे एक चीज़ पूछी कि आप ये बताइए कि 90 मिनट का ये प्रोग्राम टास्क है, क्या आप 80वें मिनट में बजर बजाएंगे? उन्होंने कहा हम बिल्कुल बजाएंगे। जो आज तक किसी भी टास्क में नहीं बजाया गया। बजर बनाने का सीधा मेरा और बिग बॉस का सीधा एक इंटरेक्शन था, इनडायरेक्टली कोड वर्ड में, कि बजर बनाने के बाद मुझे वो पानी को पेशाब करके फेंकना है। उसका सीधा मतलब यही था। आपने देखा होगा कि 80 मिनट जब हुआ तो बिग बॉस ने बजर बजाने के बजाय आवाज़ दे करके कहा कि अब सिर्फ 10 मिनट बाकी है। उसका सीधा मतलब ये था कि अब मैं पानी फेंकूँ, फिर भी, और पेशाब कहा क्या फेंकूं, फिर भी मैं असमंजस था। मैं 5 मिनट तक मैं वहां बैठ करके मैं लिया स्वामी ओम पानी मैंने फेंका। मैं बिग बॉस के अंदर नहीं था, बिग बॉस के अंदर नहीं था, आपकी बात मान ली, आपने पेशाब नहीं फेंका। मगर मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से आप भद्दे कमेंट करते थे, लड़कियों को गाली गलौज करते थे, लड़कों के माँ बाप तक जाते थे, एक सन्यासी से क्या कोई ऐसी उम्मीद कर सकता है? वहां में तो जवाब चाहिए। वहां पर मैं सन्यासी नहीं था, वहां मुझे किडनैप किया गया। एक कैदी था मैं बिग बॉस का और सलमान खान का, और इस धमकी के साथ में मुझे कैद किया गया था कि यदि मैं उनके इच्छानुसार मैं एक्ट नहीं करूंगा तो मेरी वो हत्या करके मेरी आत्महत्या दिखा देंगे। मेरी मजबूरी थी। हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पहले शरीर की रक्षा करो, उसके बाद धर्म कर्म और सन्यास, इन सब चीजों। आप ये कह रहे हैं कि बिग बॉस के घर में आपको खतरा था, तो ये खतरा किससे था एक्चुअल में? खतरा मुझे सलमान खान से था। खतरा उन ईसाई मिशनरियों के लोग जो बिग बॉस के लोग थे, उनके क्रिएटिव टीम से था, जिसमें बिग बॉस के जो चेयरमैन हैं जो अमेरिका में रहते हैं वो भी महाराष्ट्रियन हैं। और क्या किसी ने धमकाया आपको? कभी भी धमकाया आपको? क्या कहा कि आपकी जान, आपको मार दिया जाएगा, या आपने महसूस कर लिया, आप उनकी आत्मा में मैंने महसूस नहीं, उसके बाद पता लगा कि वो मारना चाहते हैं? क्या सीधे सीधे आपको किसी ने धमकाया स्वामी ओम? सीधे सीधे मुझे धमकाया 15 अक्टूबर को जब वेनिटी में मुझे रखा गया था। तो इनके बिग बॉस के 2 MDs, उसमें सुधीर धर, सॉरी दीपक धर जो इनके MD हैं, और नाइक साहब जो इनके MD हैं, और इनके CEO हैं अभिषेक जी, मलय जो इनके डायरेक्टर हैं। इन लोगों ने मुझे वेनिटी में आकर के कहा कि स्वामी जी आप हमारे कैद में हैं, आप किडनैप्ड हैं, अभी आप स्वामी ओम जी को भूल जाइए, अभी आप कोई सन्यासी नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ में हमारे कैदी हैं, आपको सिर्फ वही करना है जो हम कहेंगे, नहीं करेंगे हम आपको मार देंगे। स्वामी ओम, आपको देश ने देखा था इसी दिल्ली में, आप जंतर मंतर, आपको धरना प्रदर्शन देखते हुए, आपको लाठियां खाते हुए, आपको आंदोलन करते हुए, आपने सोचा आप तब नहीं डरे, लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर जाकर के आप डर गए। क्यों डर गए? इसीलिए डर गए, जब मैं बाहर यहाँ आंदोलन करता था उस वक्त मैं पब्लिक के बीच में था। यदि मेरी कोई हत्या करना चाहता तो पब्लिक मेरी रक्षा करती, वहां पर मेरी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं था।
जितने भी थे वो मेरे खून के प्यासे थे। और चूंकि बिग बॉस एक आतंकवादी संगठन है, बिग बॉस का जो टीम है, आपको मालूम होगा ये ब्रिटेन के जो बिग ब्रदर हैं वही हिंदी में बिग बॉस कहलाता है। और ये सारे के सारे CIA के एजेंट हैं। फोर्ड फाउंडेशन के जरिए इनको पैसा मिलता है। दुनिया भर के इनके पास में क्रिमिनल्स हैं और उन क्रिमिनल आपको क्या लगता है स्वामी ओम, मैं जानना चाह रहा हूं, एक बड़ी बात मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि आपके फैन फॉलोअर्स नहीं थे, बिग बॉस को TRP चाहिए थे, इसलिए आपको घर के अंदर रखा गया था और आपके रहने से TRP बिग बॉस को खूब मिल रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक बाबा TRP वाला बाबा बन जाता है और अपना एक्ट निभाता है, चाहे डर के करता है चाहे जैसे भी करता है। तो क्या आपको लगता है कि आपके फॉलोअर्स नहीं थे मगर बिग बॉस को TRP चाहिए थे, इसलिए आपको उन्होंने घर के अंदर रखा? आप जानते हैं अच्छी तरह से कि मैं आंदोलनकारी हूं और मेरे जितने लोग हैं, मैं खुद टीवी नहीं देखता, मैं खुद फिल्म नहीं देखता। मेरे जितने परिचित लोग हैं उन सबको मैंने ये कहा हुआ है कि टीवी मत देखो, फिल्म मत देखो। तो उसमें से कोई भी, मेरे जानने वाले लोग कोई भी बिग बॉस शो नहीं देखते थे। जो बिग बॉस शो लोगों ने देखा जिसमें वो मेरे फैन बने और आज भी फैन है, आज भी सड़कों पे हजारों लोग ट्रैफिक रोक रहे हैं मुझे देखकर गाड़ी में बैठे हुए, वो लोग मेरे लिए वोटों की वर्षा करते थे। अभी भी मैं नॉमिनेटेड था और अभी जब सुबह में आज मेरे से सलमान खान ने बात की तो उसने कहा स्वामी जी सबसे ज़्यादा वोट आपका आया है, लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ वोट के आधार पर किसी को एविक्ट नहीं किया जाता था। वोट सिर्फ एक बहाना था, पब्लिक से पैसा लूटने का जरिया था। मैं ठीक कर रहा हूं, आपकी बेटी जिसको आप बेटी कहते थे उसको सलमान ने बुरी तरीके से झड़प करके उसको बाहर निकाल दिया। आपको क्या लगा कि आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने आपकी बेटी जिसको आप बेटी मानते थे उसको बाहर क्यों कर दिया सलमान खान ने? देखिए, वो बेटी सलमान खान की बड़ी अच्छी भक्त थी, फैन थी, वो बचपन से सलमान खान की फैन थी। लेकिन जब उसने देखा कि स्वामी ओम जी का मुंह बांध दिया गया है, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उस जोश में जब वो वहाँ पर बैठी तो बैठते ही सबसे पहले सलमान खान की उसने बेइज्जती करनी शुरू कर दी। वो भी एक इतिहास, जैसे मैंने इतिहास बनाया सलमान खान को थप्पड़ मार करके, मेरी बेटी ने भी इतिहास बनाया सलमान खान को गाली दे करके। मुझे उस बेटी, तो कह रहे हैं कि सलमान खान को आपने थप्पड़ मारा, आप कह रहे हैं, क्या आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सलमान खान 30, मैं आपको बोल तो रहा हूँ डेट, 30 दिसंबर को रात में जब सलमान खान हमसे मिलने के लिए घर के अंदर आए, इतिहास में 10 साल के इतिहास में पहली बार सलमान खान घर के अंदर आए हैं। क्योंकि और वो हमेशा दूर, एक दूसरे जगह में बहुत दूर एक स्टेज बना हुआ है, वहाँ से स्क्रीन के जरिए वो हम लोगों से बात करते हैं। घर में पहली बार 10 साल में वो आए हैं और वो सिर्फ मेरे से मिलने के लिए आए थे। उसमें उन्होंने कई वहाँ पर प्ले भी कराए थे, आपने देखा। हाँ, फिर क्या हुआ? लेकिन सलमान खान को जब वो चेन स्मोकर है सलमान खान, जब उनको स्मोकिंग की तलब लगी, उन्होंने सिगरेट जाकर के, वो जो मेन गेट था वहाँ पर उनके सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, वहाँ पर वो खोल करके सिगरेट लेकर के आए। वहीं पर सिगरेट पीने की उन्होंने कोशिश की। मैंने उनको मना किया कि आप यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते, अलाउ नहीं है, आपको यदि पीना है तो सामने स्मोकिंग जोन है वहाँ जाकर के पीजिए। तो सलमान खान जहाँ पर सिगरेट पी रहे थे और सिगरेट पीना छोड़ दिया, वहाँ तक तो कैमरे में है। स्मोकिंग जोन में कैमरा अलाउ नहीं है, वहाँ पर कैमरा नहीं है। और वहाँ से मुझे इशारा किया कि और साथ में कहा, क्योंकि मैं स्मोकिंग जोन के नज़दीक ही मैं बैठा हुआ था, कि स्वामी जी आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं सलमान खान से बात करने के लिए चला गया और सलमान खान उस वक्त नशे में थे, शराब के नशे में थे, धुत थे वो। सलमान खान ने मुझे ये कहा धमकी देते हुए कि आप ओम जी हिंदू सेना चलाते हैं, आप अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा समझते हैं, आपसे बड़ा मैं गुंडा हूँ। मैंने कहा वो कैसे? तो सलमान खान ने मुझे ये कहा कि स्वामी ओम जी, अबू सलेम मेरा दोस्त है, दाऊद इब्राहिम मेरा दोस्त है, हाफिज सईद मेरा दोस्त है, ISI मेरे इशारे पे चलता है और ISI के इशारे पे मैं चलता हूँ। आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मैं इस देश को इस्लामिस्तान बनाना चाहता हूँ। मैं शाहरुख खान, आमिर खान। हुआ क्या स्वामी ओम, हुआ क्या? ये जब वो बोलते गए तो मेरे अंदर का जो खून था स्वामी ओम जी था वो जागता गया। गुस्से में मैं तिलमिलाने लग गया और उस गुस्से को इन्होंने आग दी। सलमान खान ने उस वक्त सिगरेट का कस लिया और धुआं मेरे मुंह पे मारा। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने सलमान खान को वही झन्नाटेदार थप्पड़ मारा जिस तरह से मैंने IBN 7 पे मारा था। उसके बाद मैंने कोशिश की थी सलमान खान को खींच करके बाहर लाने की। वो स्मोकिंग जोन एक कमरा है, उसके बाहर मैंने खींचने की कोशिश की तो मनवीर जो मेरा बेटा बना हुआ आपके नोएडा के। नहीं, तो एक बड़ी खबर यह है कि स्वामी ओम की अगर माने तो सबसे बड़ी खबर यह है कि सलमान खान को स्वामी ओम ने थप्पड़ मारा। यानी बिग बॉस का जो एक ड्रामा चल रहा था वो बिग बॉस के अंदर ही चल रहा था, मगर स्वामी ओम जो उनके लिए TRP के सबसे बड़े सबब थे, वो बिग बॉस के बाहर भी बड़े खुलासे कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि उन्होंने सलमान को थप्पड़ मारा।
थप्पड़ मारा नहीं मारा हमने नहीं देखा, बिग बॉस के अंदर क्या हुआ ये कोई सत्यता तो नहीं मारा तो मेरे खिलाफ वो केस करें ना। मगर मैं यही जानना चाहता हूं कि हर बार स्वामी ओम में मैं सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आजकल आपको लोग टीवी का राखी सावंत कहने लगे हैं, आप क्या कहेंगे कि राखी सावंत की तरह आप जो है हर बार उबाल करते हैं, आपको गुस्सा आता है, प्यार भी आता है, आंसू भी गिराते हैं, पूरा फुलटू ड्रामा, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, जितने आंसू मेरे निकले हैं बिग बॉस के घर में वो रियल में थे, उसमें कोई एक्टिंग नहीं था। जितनी बातें मैंने आराम से प्यार से की है लड़के लड़कियों के साथ में वो रियलिटी थी। जितना गुस्से में जो मैंने अपशब्द कहे हैं, गाली कहे हैं, वो टोटली स्क्रिप्टेड था। डायलॉग मुझे लिख के दिया जाता था, मुझे कहा जाता था कि आपको ये एक्टिंग करनी है। तो क्या बिग बॉस से आप बाहर निकल गए हैं स्वामी ओम? सलमान खान ने जैसा कि निकाल दिया है ऐसा कहा जा रहा है, मगर मैं अब सवाल कर रहा हूं स्वामी ओम से कि जब आप बिग बॉस से बाहर आ गए हैं आपकी दुनिया कैसी चलने वाली है? क्या इससे कुछ फायदा हुआ आपको, कुछ नुकसान हुआ, या फिर आप फिर आंदोलनों में जुटेंगे और कुछ मुहिम चलाएंगे? क्या करेंगे स्वामी ओम अब? मुझे बिग बॉस में जाने से बहुत नुकसान हुआ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मैं स्वामी ओम जो 55 वर्षों से देश की सेवा में लगा हुआ था, मेरा वो इमेज तहस नहस हो गया है। मैं पब्लिक से मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग मुझे विलेन समझते हैं। एक्सपोज इंडिया के दर्शकों के लिए कुछ बताइए कि स्वामी ओम बेसिकली है क्या? आखिर स्वामी ओम है क्या? स्वामी ओम बेसिकली महात्मा गांधी के अवतार हैं। मैं इस देश का भला कर रहा हूं पिछले 55 वर्षों से, जिंदगी का आखिरी सांस तक करूंगा। महात्मा गांधी की आत्मा स्वामी ओम के शरीर में है और ये स्वामी ओम महात्मा गांधी ही है, इस देश का भक्त है। लेकिन एक बात मैं सारी दुनिया को मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग मेरा विरोध करते हैं कि स्वामी ओम जी गलत हैं, तो उनको मैं सबसे पहले ये बात मैं कहना चाहता हूं कि भाई, और जो लोग ये कहते हैं कि बिग बॉस शो गलत है, तो आप सिर्फ बोलिए मत। बिग बॉस शो देशद्रोही शो है, राष्ट्रद्रोही शो है, पूरा परिवार के संस्कार को खराब करता है। क्योंकि वो जो लड़कियां हैं उन लड़कियों को बिग बॉस कोकीन सप्लाई करते हैं, चरस सप्लाई करते हैं। नहीं, ये आपकी बात का कोई यकीन नहीं है कि आप कोकीन चरस नहीं, आप किस तरीके से कर सकते हैं? आपके पास कोई सबूत है? आपके पास कोई फैक्ट है? आप तो दूसरे केजरीवाल बनते जा रहे हैं। मैं सबूत के साथ बोल रहा हूँ। तो सबूत क्या है? सुन लीजिए ना। सलमान खान को मैंने ये कहा था, आप उसमें शो में आप देखेंगे, सलमान खान को मैंने ये कहा था ये जितने बैठे हैं सब नशेड़ी गिरोह है। एक सेकंड सुन लीजिए। और ये मैंने अपने आंखों से उन लोगों को ये कोकीन वगैरह जितने भी नशीले पदार्थ हैं वो खाते हुए पीते हुए देखा। सुनिए, कुछ टैबलेट होता है मुझे नहीं मालूम जिससे बहुत ज़्यादा नशा होता है, जो विदेशों से सप्लाई होती है। उसके अलावा उन लड़कियों को बिग बॉस के लोग रात को 1 बजे के बाद उन लड़कियों को वहाँ से कन्फेशन रूम से बाहर निकालते थे और उन लड़कियों को वापस 5 बजे 6 बजे के आसपास वो भेजते थे उनके साथ। नहीं, आपको किसी की चरित्रहीनता का कोई अधिकार नहीं है। आपको किसी को कैसे हैं बताइए ना, आप उनके साथ रहे। चरित्रहीन कह रहे हैं आप। सुनिए, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि मैं उसका प्रमाण हूं। उन लड़कियों ने कई बार मुझे विश्वामित्र समझ करके मुझे सेक्सुअली नहीं स्वामी ओम अगर ना अगर आपको देव जी पहले मेरी बात सुनाइए, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। आपको मालूम है कि मैं छोटे कपड़ों का विरोधी हूं। जब यहाँ पर निर्भया कांड बलात्कार जिनको आप चरित्रहीन कह रहे हैं ना, उन्हीं को आप अच्छा बता रहे थे बिग बॉस के अंदर। आपने कहा ये बड़ी सुंदर लग रही हैं, आपने कहा ये तो मन मोहने वाली हैं। आपने क्यों कहा? आप उनसे दूरी क्यों नहीं बना रहे थे? मैं उनसे दूरी बना, और आज आप चरित्रहीन कह रहे हैं। मैंने ये जो कुछ भी कहा वो बिग बॉस का डायलॉग था। स्वामी ओम जो बिग बॉस के अंदर थे, ये सच है कि बिग बॉस जो है ऐसे लोगों को लेता है जो विवादों के बादशाह होते हैं, और अब स्वामी ओम उन पर भारी पड़ रहे हैं क्योंकि अब घर के अंदर एक बिग बॉस का एक मेंबर घर से बाहर चला गया है। एक बात मैं कहना चाहता हूं धमकी के साथ कि 28 जनवरी को मैं वहां पर 1 लाख पब्लिक को लेकर के जाऊंगा। उसी स्टेज पे सलमान खान को मैं पटक पटक करके मारूंगा और पूरा तहस नहस कर दूंगा, पूरा बिग बॉस में जला दूंगा। यदि उससे पहले सरकार ने उसको बंद नहीं किया तो आप सबूत दीजिए ना, सरकार को सबूत दीजिए ना, वो कि राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है। राष्ट्र विरोधी काम का सबूत दीजिए स्वामी जी। सबूत में हमें तो जवाब चाहिए आपसे। सबूत का एक ही तरीका है कि भाई आप वहां पर जो लड़के लड़कियां हैं उनका ब्लड टेस्ट लीजिए। आपको लिख के दिया सरकार को, आपने लिख के दिया कि सलमान इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। मैं लिख करके कल दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ। मैं कार्रवाई के लिए आप लिख के दे रहे हैं? कार्रवाई के लिए लिख के दे रहा हूँ और वहां पर लोनावाला में मैं FIR भी दर्ज करा कर आया हूं सलमान खान और बिग बॉस। तो ये थे स्वामी ओम जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारी बातचीत हमारी हुई और इन्होंने बेबाकी से बिग बॉस के बारे में और सलमान खान के बारे में पूरे देश की जनता से सामने कई तथ्य रखे हैं।
तथ्य में सच्चाई है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, मगर बिग बॉस के सबसे बड़े विवादित बाबा अब बिग बॉस के बाहर हैं। तो आने वाले समय में बाहर भी इस तरीके के भूचाल, इस तरीके के हंगामे जरूर होते रहेंगे। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.